तो ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाकी। फिबोनाची सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा भी जाता है तुम्हारी वाइल लूप की समझ को चेक करने के लिए। मतलब तुम्हें वाइल लूप आता है कि नहीं, इससे पता चल जाए। ठीक। तो अब ये फिबोनाची सीरीज होती क्या है ये अपन देखेंगे, और इसको अपन प्रिंट कैसे करते हैं ये अपन सबसे पहले। मैं बताऊं क्या होती है? नहीं, हमें नहीं जानना। चल, तो ये फिबोनाची सीरीज 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 8, 13, 21, 21, 34, 34, 45, 55, 55। 89। अरे स्पेस। हाँ, चल। 144। हाँ तो देखो, अरे भैया इतनी काफी है। हाँ, तो फिबोनाची सीरीज ये रहता है कि जो पहला टर्म, अब ये जीरो से चालू होती है, जीरो से चालू होती है। ठीक। चलो, फिबोनाची सीरीज का सबसे पहले ये याद रखो कि पहले दो टर्म होते हैं जीरो और वन। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है, जो भी अगला टर्म रहता है ना, वो पिछले दो टर्म का सम रहता है। जैसे वन है, पिछले दो टर्म का सम है वन और जीरो का। टू है, वो पिछले दो टर्म का सम है वन और वन का। फिर थ्री है, वो पिछले दो का सम है टू और वन का। फाइव है, वो पिछले दो का है थ्री और टू का। एट, 13, 21, 34, 55, 89, इन सब में क्या कॉमन है, पिछले दो अपने मतलब कॉन्सिक्यूटिव दो मेंबर्स का सम। ठीक। तो अब इसको अपन प्रिंट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लो, राइट ए प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। ठीक। अब ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट कहाँ तक होगी, ये अपन यूजर से एंटर करवाएंगे। जैसे मान लो अगर सिर्फ वन तक प्रिंट करना है तो सिर्फ जीरो प्रिंट करके छोड़ दो। अगर टू तक प्रिंट कर मतलब सेकंड सेकंड सीरीज तक प्रिंट करना है तो अपन जीरो और वन प्रिंट कर देंगे। और थर्ड सीरीज का करना है तो जीरो वन वन कर देंगे। ऐसा करते करते जितने सीरीज तक प्रिंट करना हो, वो यूजर अपन को बताएगा, अपन वहां तक प्रिंट कर देंगे। ठीक। अब अपन कोड में ये अभी अभी अपन वैसे तो वेरिएबल एंटर करवा रहे हैं, पर अपन ये मान के चल रहे हैं कि यूजर वो वेरिएबल कितना देगा, और पांच ही देगा। ठीक। तो अपन को पांच तक प्रिंट करना है, यानी अपन को जीरो, वन, वन, टू और थ्री, ये यहाँ तक प्रिंट करना है। ठीक। तो सबसे पहले अपन एक वेरिएबल ले लेते अपन दो वेरिएबल ले लेते हैं। दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ए और एक बी, क्योंकि ये तो अपन को पहले से डिक्लेयर, जीरो वन तो अपन को पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा। जो आगे की सीरीज है वो अपन लूप लूप के थ्रू बनाए। ठीक। अब जो अपना इंट वेरिएबल है, उसमें अपन पहले एक ए बना देंगे, एक बी बना देंगे, और एक जो तीसरा वेरिएबल अपन प्रिंट करवाएंगे उसको अपन सी बना देंगे। ठीक। और एक अपन यूजर से एंटर करवाएंगे कि उसको कहाँ तक सीरीज प्रिंट करनी है, तो एक अपन एन वेरिएबल और ले लेंगे। ठीक। अब अपन एक प्रिंट एफ मैसेज यूजर को दे देंगे कि एंटर द रेंज ऑफ द सीरीज। ठीक। और यहाँ पे अपन यूजर से एंटर करवा लेंगे परसेंटाइल डी, कॉमा एम परसेंट एन। अब मान लो यदि अपने एन की वैल्यू वन रहती है। ठीक। एन की वैल्यू मान लो अपनी क्या है, वन। तो अपन क्या करेंगे, बस प्रिंट एफ क्या कर देंगे, जीरो, और बस अपन अपने कोड को खत्म कर देंगे। एल सिर्फ मान लो अपने एन की वैल्यू टू रहती है, तो अपन प्रिंट एफ कर देंगे जीरो स्पेस वन, और बस एंड।
सबसे लास्ट में एल्स। अपने मान लो एन की वैल्यू 2 से ज्यादा रहती है तो अपन एक वाइल एल्स सबसे वाले लास्ट के एल्स में आके एक लूप चलाएंगे। सबसे पहले इसमें भी अपन प्रिंट एफ क्या कर देंगे, 0 और 1। 0 और 1 तो पहले से ही प्रिंट रहेगा, ठीक। और अपन आगे की सीरीज को अपन कोड से को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले अपना वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक जो भी अपन ने एक वेरिएबल है जिसको अपन इनिशिएट करेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एक आई, वो चलेगा n-2 तक। और वो n-2 तक इसलिए चलेगा कि जैसे मान लो अपन ने 5 दिया तो अपन ने 5 सीरीज के पहले दो नंबर तो पहले प्रिंट कर दे, तो अपन को सीरीज बस कहाँ तक चलानी है, 3 तक चलानी है, ठीक। तो लेस देन इक्वल टू n। और ये एक बार फिर से। एक सेकेंड रुक जा। हाँ, तो देखो, जैसे सीरीज में अपन को 5, सीरीज की रेंज किसी यूजर ने 5 तो अपन ने 5 के पहले दो मेंबर तो पहले से ही प्रिंट करवा दी, तो अपन को सीरीज के बचे हुए बस कितने मेंबर और प्रिंट कराने हैं, 3 कराने, तो अपन लूप को बस 3 बार हम्म। चलाएं, ठीक। अब देखो, जो अपना सी है वो हो जाएगा a+b, ठीक। और प्रिंट एफ अपन कर देंगे %id और एक स्पेस, और कॉमा अपन प्रिंट कर देंगे सी, ठीक। और ए अपना, फिर अपन अपने सी की वैल्यू को बना, बी की वैल्यू को कर देंगे इज इक्वल टू सी। और ए की वैल्यू को कर देंगे अपन, नहीं नहीं, सी की वैल्यू को अपन बी करेंगे ना, हाँ। सी की वैल्यू को अपन कर देंगे बी, और बी की वैल्यू को अपन कर देंगे स्वैप, ठीक। यहाँ तक का कोड में किसी को कोई दिक्कत? एक बार अगर आप ये थर्ड वाले एल्स के बाद से फिर से पढ़ा दो तो सेकंड वाले एल्स के बाद से। ठीक है, एक मिनट रुक जा। हो जाएगा बी, और यहाँ पे अपन i++ कर दें ताकि अपना लूप इन्फिनिटी तक ना चले। आई, अब यहाँ पे अपन सारे अपने पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, तो आई की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, 0 से चालू होगा और 3 बार चलेगा, ठीक। ए की वैल्यू अपन कितनी कर देते हैं, 0 कर देते हैं। और बी की वैल्यू अपन कितनी कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक। एक बार देखते हैं ये सही चल ही रहा है कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा है सही चलेगा, देख ले। हाँ सही चल, मैंने सोचा हम्म। मैं फिबोनाची का ही कोड भूल गया। चल, अब देखो सबसे पहले शुरू से देखते हैं। अपन ने यहाँ तक तो रेंज डलवाई है, इसमें कुछ भी नहीं है। अपन ने ए की वैल्यू 0 दे दी, बी की वैल्यू 1 दे दी, ठीक। क्योंकि अपना 0 और 1 तो सीरीज में पहले से होना ही, ठीक। अब यदि अपने रेंज अपन ने 1 दिया, यानी उसको सीरीज का सिर्फ एक डिजिट प्रिंट करवाए, तो अपन सिर्फ 0 प्रिंट करवा के अपने कोड को खत्म कर देंगे। एल सिर्फ यदि उसने एन की वैल्यू 2 दी तो अपन प्रिंट एफ 0 1 करवा के सीरीज खत्म कर देंगे। उसके एल्स में आएगा यानी उसने एन 2 से कोई बड़ी वैल्यू दी है, तो 0 1 तो अपन को पहले प्रिंट करवाना ही है, वो तो तय ही है। तो 0 1 अपन प्रिंट करवा देंगे और फिर अपन वाइल लूप के अंदर घुस जाएंगे, तो अपन को अब पूरा काम लूप से करना है, ठीक। तो लूप में अपन सबसे पहले तो जो भी अपना अपन अपन को कितनी सीरीज, अब अपन को कितनी सीरीज के मेंबर और कितने प्रिंट करने हैं, जैसे मान लो यूजर ने वैल्यू दी 5, तो उसमें से 2 तो अपन कर ही चुके हैं, तो अपन को 3 करना है। वैसे ही मान लो यूजर 7 वैल्यू देगा तो अपन को सिर्फ 5 करना रहेंगे, 10 देगा तो सिर्फ 8 करना रहेंगे, मतलब जितने भी देगा उससे 2 कम करने रहेंगे। तो अपने लूप को अपन कितनी बार चलाएंगे, जितना भी अपना एन है -2, और ये अपन ने इनिशियलाइज कहाँ से कर दिया, 1 से कर दिया, ठीक। आई अपन ने कहाँ से, 1 से करा ना, नहीं 0 से करा, चलो 1 से कर लिया, हाँ।
तो इसको अपन ने इनिशियलाइज आई को 1 से करा है, तो ये मान लो n-2 अपना 3 आएगा, तो ये अपना लूप कितनी बार 3 बार चलेगा और तीन तीन बार अपने 3 मेंबर्स को प्रिंट कर देगा। अब चल यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि आई की वैल्यू कहाँ पे 0 प्रिंट हो गई और 1 प्रिंट हो गई, ठीक। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और बी की वैल्यू कितनी थी, 1, ठीक। और सी की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं थी। अब सबसे पहले अपन ने कोड में लिखा है a+b, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई 1, ठीक। और फिर अपन ने प्रिंट कर दिया 1, तो अपनी सीरीज में अपने आउटपुट स्क्रीन पे क्या 1 प्रिंट हो चुका होगा, ठीक। अगले लाइन में अपन ने कर दिया a = b, यानी a में b की वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। और फिर अपन ने कर दिया b = c, यानी b में c की वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी b हो गया 1। और फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब आई वापस जाएगा, और c = a+b हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 1, तो c = हो जाएगा 2। और अपन यहाँ आके प्रिंट कर देंगे 2, ठीक। अब अगले में a = b वापिस होगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, और b = c होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर इंक्रीमेंट होगा, और c = a+b होगा, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक। अब अपन इस वापस 3 को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। अब अगले में वापस से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अब यूजर जैसे ही आई इंक्रीमेंट करके c को पहले a+b करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। हाँ, और फिर अपन a = b करेंगे, तो a में चला जाएगा 3 और b में चला जाएगा 5, ठीक। अब अपन इंक्रीमेंट करके वापस आएंगे। चलो ये वाले कोड में तो 5 तक, मतलब 5 तक ही प्रिंट करना था, तो ये अपन ने एक ज्यादा ही कर दिया, तो ये वाला यहाँ तक चलेगा, ठीक। बताओ इसके कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत। आवाज नहीं आ रही। इसके कॉन्सेप्ट में किसी को कोई समस्या। जोर से बोलो। हम्म, मैं ये पूछ रहा था, इस कोड इसका में जो यार है लॉजिक डेवलप करना पड़ता है खुद से, या फिर ये कोड ही एक तरह का है पहले से और उसको याद करना पड़ता नहीं देख, उनने क्या, कोडिंग वालों ने क्या एक थोड़े मतलब जब उनने बहुत पहले कोडिंग चालू करी थी, तो उनने देखा कि लगभग बेसिक बेसिक कम से कम मान के चल कि बेसिक 15 लॉजिक है, और वो 15 लॉजिक को ही थोड़ा आगे पीछे करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उनने ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे वो तुम्हारे मान लो कोडिंग में जितने भी 15 लॉजिक यूज होते हैं मिक्स मैच करके, वो तुम्हें पूरे आ जाएंगे। फिर बस तुम क्वेश्चन उन्हीं लॉजिक को कहीं ना कहीं इधर उधर करके सॉल्व कर सकते हो। तो है। मतलब अच्छा। उनने ऐसे 3-4, मतलब ऐसा कम से कम उनने 20-30 क्वेश्चन बनाए हैं लूप के, फॉर के, या फिर पॉइंटर अपन आगे पढ़ेंगे, या फिर एरे पढ़ेंगे। तो उसका उनने पहले से ही ऐसे क्वेश्चन बना के ही दे दिए, जिससे तुम्हें तुम्हारे लॉजिक तुम्हें बिल्ड करने में, लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करने में तुम्हें आसानी होगी। तो उसमें से एक ये, और ये मतलब थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कंपनी में। ये क्योंकि मतलब इसमें ये डायरेक्ट बनाने को दे देते हैं और बस एल्स बना। वाला जो थर्ड का है ना, हम्म। यार चुप तो हो जा। एल्स वाला जो है ना, एल्स वाला हम्म। पार्ट, एल्स वाले पार्ट में स्टार्टिंग से तो ठीक है, क्योंकि वाइल की कंडीशन समझ में आ गई क्या है। हम्म। लेकिन जो अपन ने करली ब्रेसेस के अंदर से जो तीन चार कोड लिखे ना, c = a+b, उसके बाद a = b, b = c, तो इसमें जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब जाके ऐसे कोड बिल्ड होंगे हम। हाँ, ये तो तुम्हें प्रैक्टिस से आया। मैं तुम्हें अभी थोड़े दिन बाद, अभी जब अपन फरवरी में वापस चालू करेंगे ना, मैं एक वेबसाइट पर तुम्हारी आईडी बनवा दूँ। तो उस पे वो ऐसे ही कम से कम इजी इजी, मतलब लेवल 0 से लेकर लेवल 10 तक का पूरा क्वेश्चन हैंगे। तो तुम लेवल 0 से स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे पूरा तुम्हारा वहाँ लॉजिक बिल्डिंग वहां से हो जाएगी। अभी क्या, मैंने तुम्हें उतना कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी वहाँ आईडी नहीं बनाई। अभी जब एक बार अपना एरे तक के कोड ठीक कंप्लीट है। हो जाएंगे ना, तो फिर मैं वहां तुम्हारी आईडी बना दूंगा। उससे तुम्हारे 1-2 महीने में अपने आप तुम क्वेश्चन देखते से तुम्हें कोड आ जाएगा। अब देखो इसमें बताऊँ क्या हो रहा है। जैसे मान लो अपन ने कहाँ लिखी थी सीरीज, हाँ यहाँ लिखी थी, ये देखो। अब जैसे तुम मान लो कॉपी में कैसे सॉल्व करते हो,
अब ये मान लो इसको तुम ए मान लेते हो और इसको तुम बी मान लेते हो। अब जब तुम अगली डिजिट करते हो तुम अपने मन में पिछली दो डिजिट का सम कर लेते हो, तो पिछली दो डिजिट का सम तुम मान लो तुम पिछली दो डिजिट का सम थोड़ी देर के लिए अपने थोड़ी सी दिमाग, आवाज में ब्लर आ रहा है। पिछले डिजिट का जो भी सम रहता है वो तुम अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हो। तो यहाँ पे अपन वो मान लेते हैं कि अपन एक हम्म। तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो अपन एक तीसरे सी वेरिएबल में स्टोर करके और उसको प्रिंट करा देते हैं। अब जब अगली बार तुम जब अगला सीरीज का अगला नंबर प्रिंट करते हो, तुम इस पिछले मतलब पिछले दो नंबर को ए और बी मान लेते हो, यानी इसको तुम ए मान लेते हो और इसको तुम बी मान लेते हो। इसलिए अपन ने क्या इसकी वैल्यू को ए कर दिया और इसकी वैल्यू को अपन ने बी कर दी। ठीक। और वापस तुम इन दोनों का सम करके एक थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में स्टोर करते हो, एक मान लो सी वेरिएबल में, और फिर उसको तुम प्रिंट कर देते हो। तो जैसे अपन कॉपी पेन में सॉल्व करते हैं, मतलब दिमाग में सॉल्व करते हैं, अपन को उसी हिसाब से कोड में उसको लिखना है। हाँ मतलब अपन इतना नहीं आ गया सोचते भाई, सब। आ गया दिमाग में, सेट हो गया, ये तो सेट हो गया। ठीक। ये वाला कोड लिख लो और ये सेम टू सेम मतलब क्वेश्चन लिख लो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, और ये पूरा लिख लो कोड। इसमें किसी को डाउट है तो जी मैं सर। एक और बार ये लास्ट समझा दूं। और नई मीटिंग बना लो। नहीं, अभी 17 मिनट ही हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, दे दो माइक। बस बस। आयुष बढ़ जाएगा माइक। आज एक वो जानवर नहीं आई, वो चिल्लाती रहती है। मुझे पता है ना वो जिस स्पीड से जा रहा है, मुझे लग रहा है थोड़े दिन में एक दो लोग ही आया करेंगे बस। मैं तो आखिर तक आऊंगा, नहीं भी आऊंगा तो मेरे का तो आना ही पड़ेगी। मैं यही हूँ, ठीक है, क्लास ही ले रही हूँ मैं। अरे भगवान, इतना अच्छा मूड है तो कि जब इतने आराम से समझ में आ गया तो जो वालो फिबोनाची सीरीज वालो, अब चलो। और बिल्कुल डबल दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ भैया। हाँ तो इस दिमाग टाइम तो लगा ले, हमें जितना आएगा उतना तो लगा ले। दीपिका दीपिका फिबोनाची सीरीज समझ में आ गए। हाँ ये वाली आ गई। दिशा फिबोनाची सीरीज आ गई। प्रियंका आ गई तुझे। आ गई। प्रियाणी हाँ आ गई। और आयुष और जयेश, तुम्हें कोई समस्या? मेरे का नहीं आई भाई। कहाँ से नहीं है? ये लास्ट वाले है। हेलो वर्ल्ड से तो, समझाओ भाई से। तो लेक्चर लेक्चर पढ़े चैनल पे, आप वहां जाके देख लीजिए। हमने आपका पेड सब्सक्रिप्शन लिया है। तो तो क्या हमारी जान कहाँ पे? तो और तो क्या। बाद में क्लास देख क्यों, मेरा लूंगा माइक चालू सुनूंगा। रह गया था क्या अभी? नहीं तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बंद था, क्योंकि तुम लड़के आ गए किसी की, तुम्हें मम्मी के हाथ के पड़ गए। अरे नहीं, वो क्या थोड़ा सा मैटर हो गया था एक। तुम्हारे घर में ही मैटर हो रहा है क्या? अरे नहीं, वो तो एक। चलो एक लिख लिया कोड सबने। अरे लिख रहा है भैया, रुक तो जा। तो लिखना, बात करने में तो लग जाता, फिर नहीं, ये इसके धोखा करना। मतलब इसमें भी मेरी गलती। तो बात बात पहले करनी है। विपिन, मैंने सुना आज सिविल की क्लास लगाओगे फिर से तुम? किसने बोली? सुना है। कॉलेज में सुना मैंने। तू बड़ा गलत सुन रही है। अबे तुम फर्स्ट बेंच पे बैठते हो, मैं लास्ट पे बैठता हूँ, थोड़ी शर्म तो करा कर। भाई मेरे को नहीं सीखना कोई, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ सीखने की, है ना? तो फिर तू ही तो अभी बोला। वो तो मुझे। क्यों हाँ, वो तो विपिन, समझ गया मेमोरी आयुष भाई, चलो। जो 5 नंबर देंगे रेंज वहीं तक निकालेगा कि आगे भी दे सकते हैं? आगे। क्या मतलब? वापिस बोले भी। मतलब जैसे तूने बोला था सीरीज में 5 तूने आउटपुट दिया था, हाँ। तो 5 ही देंगे कि और नंबर भी दे सकते हैं? हाँ कितने भी दे सकते हैं, जैसे अपन ने 10 दिया तो ये 10 तक प्रिंट कर दिया, देख इसने 34 तक प्रिंट कर दिया, देख ये 10 व 34 ही था ना। इसको हटा तो। अच्छा अच्छा।
ठीक है ठीक है। वो तो मैंने तुम्हें आई को कर समझाने दो के प्लस लिए प्लस। एक मान लिया था कि यूजर ने 5 दिया, ताकि वो अपन अपन चलो वेरिएबल लेके चलो। सॉल्व कर सके उसको। वो सब तो ठीक है, वो आगे क्या होता है? क्या आएंगे? तुमसे बोले ही नहीं विपिन, तुम चुप रहे हो। चलो चलो विपिन, चलो अब अपन, तेज तेज लिखा करो चलो। यार। चलो अब सब क्वेश्चन लिखेंगे। राइट प्रोग्राम, विपिन यार वो तो चालू कर दे यार, पेंट वाला यार, मजा ही नहीं आ रहा उस दिन से क्लास में। नहीं, राइट प्रोग्राम अभी जब फ्री हो, अभी 5 1 मिनट ऐसे कोड लिख के फ्री हो ना, तब कर लेना। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द टू गेट ए नंबर फ्रॉम द यूजर, टू गेट ए नंबर फ्रॉम यूजर नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट एंड एंड प्रिंट इट्स रिवर्स। एट प्रिंट इट्स रिवर्स, ठीक है। ठीक तो है, ये तो होमवर्क में दिया था ना यार तूने? मैंने कहा ये नंबर कब दिया? ये कब दिया हुआ होमवर्क? दिया तो था अभी। आयुष, आयुष आयुष आप मैंने गूगल को ज्यादा आगे से देखिए आए। आयुष मैंने ऐसा राइट कोई अ सी क्वेश्चन नहीं प्रोग्राम, दिया, ज्यादा तेज मत कर। सुन ले सुन। हाँ तो ले भाई, हाँ राइट अ सी बोल। प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स फ्रॉम n to 1, मतलब यही है ना, n तो वही है जो यूजर देगा अपन को। अबे पागल, वो ऐसा था कि मान लो मैंने 10 दिया तो तुझे 10 से सारे नेशनल नंबर प्रिंट करने हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब तू क्या माइनस इसको तक ले करना है, अगर जाएगा इन्हें? 12 दिया तो 21 प्रिंट करना है। अरे हाँ, इसको 12 दिया तो 21 मान ले प्रिंट मैंने करना है। 12 दिया है तो तेरे को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है 21। मैंने दिया अच्छा, 153, आयुष उसकी यार वंस तेरे की से ये वैल्यू। उम्मीद नहीं थी। अरे 153 दिया आयुष अच्छा, तेरे वंस से की ये तुझे। उम्मीद वैल्यू नहीं थी। 10 से तुझे रिप्लेस हो प्रिंट जाएगी। करना है 351, ऐसा, समझा? इसका कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ, आयुष यार इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वो फिर तुम अपने दिमाग में प्रोसेस करना, फिर अपन कोड लिखेंगे अगली मीटिंग में। ठीक, चलो चलो। अब अपना ये क्वेश्चन ये है कि मान लो यदि यूजर ने वैल्यू दी 153, तो अपन को प्रिंट करना है 351। ठीक, तो इसके लिए जो अपने अपन को स्टार्टिंग में सी प्रोग्रामिंग की एक कमी लग रही थी, उस कमी को अपन इस कोड में फायदे की तरह यूज करेंगे, और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि वो चीज बनाई क्यों। ठीक, अब तुम्हें जहां तक कि याद होगा कि यदि अपन कोई इंट लेते थे और उस नंबर को अपन डिवाइड करते थे, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता था। ठीक, हम्म तो जैसे मान लो 351 है, उसको तुम 10 से डिवाइड करोगे तो वो तुम्हें क्या वैल्यू देगा? 35 कुछ। 35 देगा। ठीक, 35 35। मतलब ओरिजिनल में 35.1 देता है, पर वो इंट जब अपन उसको लेंगे तो वो उसको नेग्लेक्ट कर देगा। ठीक, तो अब देखो हम्म अपन को एक एक, अब अपन को इसको रिवर्स प्रिंट करना है, तो अपन को एक एक सारी इसकी डिजिट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक, तो नंबर की सारी डिजिट्स को एक्सेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मान लो अपन नंबर लेते हैं फॉर इस क्वेश्चन के हिसाब से, मान लो अपन ने 153 लिया, तो अपन एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें अपन ये 153 का मॉड्यूलस स्टोर करवा देंगे। ठीक, 15 का मॉड्यूलस काय से अपन लेंगे? 10 से। और यदि अपन 153 का 10 से मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या आंसर आए? बताओ जल्दी। 15 अबे 3 आंसर आएगा ना। 3 3 यार, थ्री रिमाइंडर आएगा विपिन। रिमाइंडर। हाँ, 3 आंसर अरे आए। यार इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है थोड़ी। ठीक, 3 आंसर आए। और यदि अपन प्रिंट करवा देते हैं 3 को अपने आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब ये ए को प्रिंट करवा देते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक, तो ये ए अपना आउटपुट स्क्रीन पे क्या 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, आगे अब अपन यदि अगली लाइन में ए इज हम्म इक्वल टू 351, मतलब जो भी अपना नंबर है डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, तो अपने उस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अपने उस नंबर की वैल्यू हो जाएगी 35। ठीक, अब जब अगली बार 35
अगली बार जब अपन लूप चला के वापस अपन यही वाला टास्क परफॉर्म करें, मतलब अभी अपना नंबर क्या है, 153 है ना। हाँ, 153 है। अब अगली बार जब अपन वापस आके ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो अपने नंबर की वैल्यू हो चुकी होगी 15। ठीक, क्योंकि अपन ने उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। अब अपन 15 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा। 5। तो अपन 5 यहाँ आके प्रिंट कर देंगे, और आउटपुट स्क्रीन पे याद रखना कि पहले 3 प्रिंट हो चुका था, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब अपन वापस आके जो भी अपना यहाँ नंबर है, अपना नंबर क्या बचा, 15। 15 को वापस अपन 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ अपना n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अब हम वापस यहाँ आके वापस अपन अपने नंबर का मॉड्यूलस 10 से निकालेंगे, तो 1 मॉड्यूलस 10 निकालेंगे, तो अब अपने a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फाइनली अपन यहाँ आके प्रिंट कर देंगे 1। और पहले से अपनी आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो चुका होगा, 3 और 5, तो यहाँ पे 1 और प्रिंट हो जाएगा। और फिर लास्ट में जब अपन अपना 1 का मॉड्यूलस 10 से निकालेंगे, तो नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। और अपन लूप में चेक कर लेंगे कि भैया नंबर 0 हो जाए तो लूप बंद कर दें। तो जैसे ही नंबर 0 होगा लूप बंद हो जाएगा, और फाइनली 351 प्रिंट हो जाएगा। यानी अपन ने इनपुट क्या दिया, 153, और आउटपुट क्या आया, 351। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपने इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने दिमाग में इसको जरा घुसाने की कोशिश करो, और मैं नई मीटिंग बनाता हूँ, उसमें ज्वाइन